संसार की असारता का विचार विवेक से होता है, और विवेक बिना सत्संग के नहीं मिलता, विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। तो विचार जीव करे कैसे? इसलिए भाई पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, विचार से ही बंधे हैं हम संसार से, विचार से ही मुक्ति है। जीव एक विचार से ही बंधा है संसार से, विचार से ही मुक्ति है। गुरु चरणों में बैठकर वो विचार, वो विवेक प्राप्त करना है। भगवान विचार करना सिखा रहे हैं। भाई इस नर तन का फल विषय का स्वल्प सुख नहीं है, सीमित सुख नहीं है, क्षणभंगुर सुख नहीं है, और बड़े सरल से शब्दों में कहूं तो कच्चा सुख नहीं है। संसार में जो सुख है ना वो कच्चा सुख है, कच्चा। एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाय, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य समाप्त, आपको पता भी नहीं चलेगा, पीछे से लात पड़ेगी और यहां पर आकर आप पड़े होंगे, और ये विचार मत करना कि यहां पर आकर मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। एक और बात संत लोग अपने अनुभव से कहते हैं, कहने सुनने को मिल जाता है ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला। कोई आवश्यक नहीं है भाई 84 लाख के बाद भी मिले, कोई आवश्यक नहीं है। आगे भगवान यही कहेंगे कि ये तो मैंने कृपा करके दिया है, ये कृपा करके दिया। अगर 84 लाख के बाद भी मिले तो भाई फिर तो सभी को मिले, पर ऐसा है नहीं भाई, सबको नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरू। मैं एक बात निवेदन आपको ये कह रहा था कि आज सारी मानवता को इसकी आवश्यकता है। व्यासपीठ सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए है, व्यासपीठ का कोई और उद्देश्य नहीं है, और सत्य केवल एक ही है कि कलयुग के जीव का उद्धार केवल भगवान नाम से हो सकता है और किसी साधन से नहीं हो सकता। तमाम यहां वहां की बात यहां से बैठकर सुनाते रहिए, गाते रहिए, प्रसार की बात यही है भाई, जीव का कल्याण भगवत भजन से ही हो सकता है। इसलिए सब ओर से मन चित्त की वृत्ति समेटकर किस प्रकार जीव भगवत भजन में लगे, ये विधि व्यासपीठ को कहनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जिनके नाम का स्मरण करके हम लोग यहां बैठते हैं, जिनको प्रणाम करके हम यहां बैठते हैं, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने भी 17 पुराणों की रचना करने जैसा महत् कार्य कर दिया। अरे पुराणों की रचना करने वाले के मन को शांति नहीं है। फिर नारद जी ने कहा अरे भगवान की लीला गाइए, भगवान का यश गाइए, भगवान नाम की महिमा गाइए, भगवत भक्तों की महिमा गाइए। जीव का अवलंब वही है, वही है। तो भाई सब ओर से विचार के एक यही बात हाथ में आती है, नर तन पाई विषय मन दे, पलट सुधाते 60 बिसले। और जो ऐसा करता है, श्री भगवान कह रहे हैं जो ऐसा करता है वो क्या करता है, बोले अमृत का कुंभ देकर और विष का फल बदले में ले जाता है। मूढ़ है। ताहि कबहू भल कहीं ना कोई, गुंजाग्रह ही परस मणि खोई। फिर जैसे पारस मणि देकर कोई गुंजा ले जाए, बड़ी मूढ़ता है भाई। इसीलिए मैंने आपको कहा इसका विचार करना है, केवल सुनना नहीं है, अपने मन को सुनाना भी है, निरंतर सुनाना है, सतत सुनाना है। अभ्यास इंतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास किसका करना है? सत्संगति का ही अभ्यास करना है, सद्विचार का ही अभ्यास करना है। संसार भी बार बार विचार करने से ही हमारे भीतर बैठा है। खुली आंख से देखो तो संसार, बंद आंख करो तो संसार, जागो तो संसार, सो तो संसार, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संसार ही संसार। कहां से आया? एक और गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक और जीव का ये स्वरूप है। भगवान कह रहे मामैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। एक और जीव का ये स्वरूप है। कहां से आया संसार? कहां से आ गया? बार बार संसार को देखा, संसार को विचारा, संसार को मेरा कहा, बस उसी विचार से अभ्यास हो गया संसार का। संसार क्या है? अभ्यास, बुरी आदत। और संतों के मुंह से मैंने सुना है, वो कहते हैं धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल। एक सूत, फिर दूसरा, फिर ऐसे अनेक सूत मिलकर बटकर जब रस्सी तैयार होती है, सूत को बालक भी तोड़ देता है, रस्सी हाथी को भी बांध लेती है, वो हाथी को भी बांध लेती है। तो कहते हैं धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की फिर छूटना मुश्किल। तो संसार की आदत हो गई, अभ्यास हो गया।
इतना विचार किया संसार का, देखा संसार, विचारा संसार, तो एक एक विचार 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 करते करते गुथते गुथते संसार का अभ्यास हो गया। अभ्यास में संसार आ गया। अब ये अभ्यास छूटे कैसे? ये अभ्यास छूटे कैसे? तो भजन का अभ्यास करिए, सत्संग का अभ्यास करिए। लोग पूछते हैं भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? भजन करिए, भजन से ही भजन में मन लगता है, सत्संग से ही सत्संग की रुचि होती है। और कोई युक्ति तो है नहीं। कोई आपको कहते लाओ सर पर हाथ रख देंगे भगवान मिल जाएंगे, तो इस प्रपंच में पढ़ना नहीं। प्रभु तक जो मार्ग जाता है वो केवल सत्संगति ही है। महाजनो येन गता सपंथा, जिस पर महापुरुष चल कर गए हैं वही मार्ग है जो प्रभु तक लेकर जाने वाला है।